गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। वेलकम टू अवर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने अपने चैप्टर 1, चैप्टर 5, 6, 7 और 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ऑल ओवर हमने 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। देन उसके बाद हम रीड आउट करने जा रहे हैं चैप्टर 13, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपको ये वर्क अभी नहीं करना है। अभी आपको अपने जो एग्जाम के चैप्टर हैं वो प्रिपेयर करने हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं तो वो कंसल्ट करने हैं। आपको अभी इसका वर्क अपनी नोटबुक में नहीं करना है, पर ये वीडियोस भी आपको डिलीट नहीं करने हैं। अभी आपको ये वीडियो सेव रखने हैं अपने फ़ोन के अंदर। देन मैं जब आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी उसी के बाद आपको इसका वर्क करना है। अभी इनको सुनना है और पढ़ाई करते रहना है बस केवल, ठीक है। तो अभी आपको इसका वर्क नहीं करना है। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना मेरे नंबर पे, ओके। अब रीड आउट करते हैं अपना चैप्टर 13, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन को समझने से पहले क्या समझते हैं अपन, पॉइंट को समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक क्या होती है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है। जैसे मैंने आपको कहा आपको पॉइंट ए पे जाना है तो आप कहाँ कैसे जाओगे, इस पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे पॉइंट ए है। तो पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है। क्योंकि लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, इसलिए मैंने आपको पहले पॉइंट बताया। पॉइंट आपके कोर्स में नहीं है, पर पॉइंट क्या होती है, एक एग्जैक्ट लोकेशन। और कलेक्शन ऑफ पॉइंट से क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच में। इसको आप ऐसे नहीं समझ के ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स हो। जैसे आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और आपको फिक्स हो कि आपको पॉइंट बी तक जाना है, तो ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी, लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक और अपन लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको आपकी मम्मा ने बोला कि आपको यहाँ से आपके घर से निकलकर आपको सीधे स्कूल जाना है, तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुई, आपका घर, और एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, आपका जो आपकी स्कूल है। तो जो स्ट्रेट पाथ आप कवर करोगे उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और उसे उस शॉर्टेस्ट पार्ट को, स्ट्रेट पार्ट को हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। मींस जिसमें इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स हो, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लाइन सेगमेंट का, ए बी या बी ए। जैसे इधर से स्टार्ट करोगे तो इनिशियल पॉइंट अगर आपने बी लिया है तो बी से ए तो बी ए, और अगर इनिशियल पॉइंट आपका ए है तो ए से बी, और उसके ऊपर बार की तरह आप बनाते हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट हम उसे कहते हैं। कि अगर आपको ए बी के ऊपर आपने बार लगा दिया तो हम उसे कैसे रीड करेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है जो कि कहां से स्टार्ट और ये पॉइंट ए से बी तक, ठीक है। देन उसके बाद है लाइन। अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग इनफाइनेटली टू द बोथ डायरेक्शन। ऐसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट, स्ट्रेट फॉर्म में एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिनका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स नहीं हो, और वो कहां तक जा रही है, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा रही है। देखो आप इस डायग्राम के अंदर, जो आपके पहले यहाँ पे तो आपके फिक्स था कि पॉइंट ए पे स्टार्ट हो रही है लाइन और बी पर खत्म हो जा रही है, पर यहाँ पे ए से भी आगे की साइड भी जा रही है इधर भी, और बी से भी दोनों तरफ आगे की साइड बढ़ रही है। तो लाइन सेगमेंट जो दोनों साइड में इनफाइनाइट तक मतलब जहां तक हम गिन भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं है कि कहाँ तक जाएगी ये लाइन्स, वहां तक लाइन एक्सटेंड हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसमें फिक्स डिस्टेंस हो, और लाइन जो दोनों साइड में इनफाइनाइट तक मूव हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए बी, और उसके बाद उस पर बार पे जो दोनों तीर के निशान लगाते हैं अपन, वैसे वैसे आपको निशान लगाने हैं, साइन करना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और लाइन को एल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ए बी, और बी से ए की तरफ जा रहे हो तो बी। अब हम लोग देखते हैं रे। अ रे इज अ लाइन विथ एन इनिशियल बट नॉट एंड पॉइंट। रे क्या होती है, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट देखा कि फिक्स डिस्टेंस, लाइन जो दोनों तरफ बढ़ती है, और लाइन सेगमेंट जो फिक्स डिस्टेंस पर रहती है। अब रे क्या होती है, रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो पर एंडिंग पॉइंट हमें फिक्स नहीं हो। मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो तो हमें पता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लेकिन उसमें क्या हो, हमें एंडिंग पॉइंट का कुछ भी पता नहीं हो। जैसे ये जो रे है ए बी, वो ए से तो स्टार्ट हो रही है, ये हमें पता है, पॉइंट ए की तरफ ये नहीं बढ़ रही है, इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में वो नहीं बढ़ रही है, पॉइंट ए से फिक्स है, पर पॉइंट बी से क्या है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रे ए बी। इसका साइन कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक साइड से, जिधर से साइड तो फिक्स है तो उधर एरो का निशान नहीं लगाएंगे, जिधर की साइड वो
मूव कर रही है, इनफाइनाइट तक मूव कर रही है, उधर हम एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो रे क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको आपके घर से निकलकर स्कूल जाना है, आपकी मम्मा ने बोला कि आपको घर से निकलकर स्कूल जाना है, पर आप स्कूल नहीं गए, आपका पता नहीं है कि आप कहाँ पे गए। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो था आपका होम, कि आप फिक्स्ड जगह से निकलो, डेट इज योर होम, बट आप कहाँ गए ये आपके घर वालों को नहीं पता है। तो वो जो आपने पाथ ट्रेवल की वो क्या होगी? स्ट्रेट पाथ अगर वो होती है तो वो क्या होगी? रे। ठीक है, तो आपका जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो लेकिन एंडिंग पॉइंट का पता नहीं हो, या एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट तक हो, तो हम उसे बोलेंगे रे। इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट, लाइन और रे को समझ सकते हो। अब देखते हैं पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में देखो, ऐसी लाइंस, यहाँ पे लाइन एल और एम है। ठीक है, दोनों साइड बन रही है, दोनों साइड इनफाइनाइट तक मूव कर रही है, तो ये क्या है? लाइंस है सबसे पहले। और ऐसी लाइंस, ऐसी दो लाइंस जो जिनकी हमेशा डिस्टेंस क्या हो? उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो? सेम। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इनकी डिस्टेंस मेजर करते हो तो भी सेम, यहाँ पे करते हो तो भी सेम, और यहाँ पे करते हो तो भी सेम डिस्टेंस आएगी इन दोनों लाइन एल एंड एम के बीच में। और ऐसी लाइंस जो कभी भी यूनिवर्स में कभी भी मीट नहीं करती, या ऐसी लाइंस जिनके बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। All those lines which have no common point or they cannot meet at any point in universe, or their distance remains same always, then these lines are known as parallel lines. Parallel lines are L and M have same distance at all points, जिनके बीच में सारी डिस्टेंस। अब अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाती है। सपोज ये लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा, फिर देन कम होती गई, तो कम 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 होते हुए ये मीट कर जाएगी, और मीट कर जाएगी तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल लाइंस क्या होगी? जो कभी भी मीट नहीं करती है। ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करे, जिनके बीच में कभी भी कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो? हमेशा सेम रहे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, देन उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एल और एम दो लाइन है जो कहाँ पे मीट कर रही है? सपोज ये पॉइंट पी लेट कर लिया आपने, तो ये पॉइंट पी पर मीट कर रही है, या कोई इनके बीच में कॉमन पॉइंट है पी, तो उन लाइंस को क्या कहते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। जो कहीं ना कहीं आपके मीट करती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां पर वो मीट करती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे आपके पॉइंट पी है जहां पर ये दोनों लाइन एल एंड एम क्या हो रही है? मीट कर रही है, तो हम पॉइंट पी को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करें, उनके डिस्टेंस बीच में सेम रहे, तो उन्हें पैरेलल लाइंस बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन जो कहीं पर भी जाके एक पॉइंट पर मीट हो जाए, तो उन्हें हम क्या कर लेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे वो मीट हो रही है तो वो क्या होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। राइट एंगल एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे तो केवल इंटरसेक्शन हो रहा था, ठीक है, और जहां पर इंटरसेक्शन के टाइम पर राइट एंगल्स बने उन्हें हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। देखो यहाँ पे लाइन एल और एम, इनका मेजरमेंट बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेटली मीट कर रही है ये, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना है? 90 डिग्री का। यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। दोनों नीचे की साइड भी जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये सब भी क्या हो जाएंगे? जब सारे एंगल्स क्या हो रहे हैं? 90 डिग्री के, या लाइंस क्या हो रही है? परपेंडिकुलरली मीट कर रही है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जब लाइन सेगमेंट क्या हो? राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, या उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बने, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन एल और एम क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ लिया। देन उसके बाद है जो आगे का कॉन्सेप्ट है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट, लाइन, रे और पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस, इनके 6 के कॉन्सेप्ट को आपको लिखकर इनके डायग्राम्स बनाकर अपनी नोट्स नोटबुक में राइट डाउन करना है। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। थैंक यू।